ये बृहद पराशर होराशास्त्र के अध्याय 5 से लिया गया होरा लग्न की गणना के बारे में हम सीखेंगे। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हम भाव लग्न की गणना करने सीखे थे, जिसमें से हम एसेंडेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, वो सब सारे चीजों का हमने विश्लेषण किया था और स्टडी किया था। आज का जो विषय है ये होरा लग्न के ऊपर है और होरा लग्न की गणना हम कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। श्लोका नंबर 4 और 5 का जो एक्सप्लेनेशन है वो है अगेन फ्रॉम सनराइज टाइम ऑफ बर्थ, सनराइज टाइम फ्रॉम बर्थ, होरा लग्न रिपीट itself every 2 घटी, sorry 2.5 घटी, okay, that is every 60 minutes. 2.5 घटी is equal to every 60 minutes. So divide the time of birth from the sunrise by 2. So previously 2.5, okay, we divide the sunrise time by 2.5. This will yield hora lagna in Rasi degrees. Okay, let us find the hora lagna for the same example. Birth time is to be calculated by 2.5. when done, so we get 5 sin, okay, 150 डिग्री। प्रीवियसली हमारा क्या था, लिब्रा साइन आया था, लेकिन अब हम होरा लग्न की जब हम गणना करेंगे तो ये सीखेंगे कि होरा लग्न में कितने से डिवाइड करेंगे और कौन सा लग्न होरा लग्न में कैलकुलेट होकर के आउटकम में कौन सा लग्न आएगा। अगर हम इसमें भी रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, सनराइज टाइम, लोकेशन और सन लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। द सेम रिक्वायरमेंट एज ऑफ भाव लग्ना। अब हम अगर सेम एग्जाम्पल लेकर किसी भी जातक जो पिछले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल को अगर हम लिया जाए और समझें तो भाव लग्न का जो कैलकुलेशन आया था वो 5 आया था, दैट इज लियो साइन। लेकिन अगर हम होरा लग्न की गणना करना यहाँ पे चाहेंगे तो क्या क्या डिफरेंस होगा और आउटकम क्या होगा वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 2015, डेट ऑफ टाइम 10 AM, सनराइज 5 AM, लोकेशन दिल्ली, सन लॉन्गिट्यूड 50। दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल। मैंने किसी जातक का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम मेंशन नहीं किया है और ना ही सितंबर मंथ में 5 बजे सुबह सूर्योदय होता है और ना ही सन का लॉन्गिट्यूड 50 डिग्री होता है। दिस इज फॉर द जस्ट एग्जाम्पल। अब अगर हम इष्टकाल की गणना करें तो अगर हम 5 बजे का सूर्योदय टाइम से अगर 10 बजे टाइम ऑफ बर्थ हो तो इष्टकाल 5 घंटा निकलेगा और वही 5 घंटा को अगर हम घटी और पल और विपल में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो होगा 12.5 आवर्स, नॉट आवर्स, 5 is the hour, 12 घटी and pal is 0.5, that is 60 pal, sorry 30 pal, because 60 pal is equal to, sorry 1 vipal is equal to 60 pal. ओके, अब 12.5 घटी को हमने पिछले क्या किया था, 5 से डिवाइड किया था
अब यहाँ पे हमें 5 से डिवाइड नहीं करना है, 2.5 से डिवाइड करना है। अगर हम 2.5 से अगर हम डिवाइड करें, चलिए हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। हमारा जो है क्या है, 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू 5। वहां पे जो हमारा साइन आ रहा था वो 2.5 साइन आ रहा था, लेकिन हम होरा लगने की गणना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2.5 से डिवीजन लेंगे और हमारा जो आउटकम आएगा वो 5 साइन आएगा। अब 5 साइन इज इक्वल टू 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब 150 डिग्री तो हमारा निकल गया, क्योंकि डेट ऑफ टाइम से सूर्योदय का टाइम था हमारा, माइनस कर लिए, एस्टकाल निकाल लिए। एस्टकाल निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला था 2.5 डिवीजन करने का, हमने तो निकाल लिया। अब हमारा डिग्री आ रहा है 150 डिग्री। लेकिन हमारा जो एक एग्जांपल है, एग्जांपल सेट में जो सन का लॉन्गिट्यूड है एट द टाइम ऑफ द सनराइज ऑन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम डेट इज 50 डिग्री। सो अगर हम 50 डिग्री और यहाँ पे हमारा डिग्री जो निकल के आया है सन का, वो है 125 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री, सो इज इक्वल टू 200 डिग्री। अब हम 200 डिग्री को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 समथिंग, दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, दैट इज 7वां। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम। 200 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 6.66। So 6 sign is already crossed, that is Virgo sign is already crossed. Now it is moving on Scorpio sign, not a Scorpio sign, 7 sign, Dhanu Rashi, Sagittarius. 7 sign turn, sorry, Mesh, Wrist, Mithun, Kark, Singh, Kanya, Tula, Libra. That is called Libra. So it is, wait, 6.66 is equal to Libra, that is Tula sign. So our Hora Lagna is Tula. I think this calculation will help you. अब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो घड़ी लगने के बेस्ड पे होगा। अगर आपको घड़ी लगना सीखना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।